आज से मैंने कुछ नई स्ट्रेटेजी शुरू की है, तो हेडफोन लगा के ये वीडियो देखना क्योंकि इसमें थोड़ा एडल्ट बातें और गाली गलौच होने वाला है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। यार ये बोल बोल के मैं अब थक गया हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। 6 महीने हो गए चैनल स्टार्ट किए हुए और रिजल्ट कुछ खास नहीं है, तो डीमोटिवेशन अब थोड़ी होने लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। तो वापिस से टॉपिक पे आते हैं। आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 382 को। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 5 कागेस बैटलफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं और वो सब लोग डिवाइन ट्री को देख के कहते हैं कि अब ये क्या है। इसके बाद अपनी 106 लेडी कात्सुयो से पूछती है कि अब वो क्या है, तो लेडी कात्सुयो कहती है कि जी मैम, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद सीन बैटलफील्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे शिनोबीज मरे पड़े होते हैं क्योंकि उन सब का चाकरा चूस लिया गया होता है। चूस मतलब खैर छोड़ो। दूसरी तरफ साय हमारे ट्रैश कैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो साकुरा, तो लेडी कात्सुयो कहती है कि फिक्र मत करो, 5 कागे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकामारू की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसके अंदर से भी साकरा चूस लिया गया होता है। फिर हम देखते हैं कि हिनाटा, कीबा और शिनो भागकर शिकामारू वालों के पास आते हैं और हिनाटा कहती है कि हे ये बहुत बुरा दिख रहा है। इसके बाद साकुरा लेडी कात्सुयो से कहती है कि जल्दी डिस्टेंस हीलिंग शुरू करो, तो लेडी कात्सुयो कहती है कि ये नामुमकिन है, मेरे छोटे हिस्से जो सबसे जुड़े हुए थे वो चक्रा खाली करके मर चुके हैं। ये जितने शिनोबीज यहाँ पे पड़े हुए हैं वो सब लोग मेरे छोटे हिस्से की तरह ही हैं। इसके बाद शिकामारू सोचता है कि माफ करना डैड, लगता है मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। इसके बाद साकुरा भी भागकर शिकामारू वालों के पास आ जाती है और साकुरा को याद आता है कि जब वो नारुतो को हील कर रही थी तो उसने कहा था कि अगर हमें मरना ही है तो हम इसे हरा कर ही मरेंगे, पर ऐसे तो हम लड़ने से पहले ही मर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबिटो कहता है कि शिनोबी बहुत हो गए हैं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम जिद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो रो रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है, तो उसे ओबिटो की बात याद आती है जिसमें ओबिटो ने कहा था कि अगर तुम अब भी लड़ते रहे तो तुम एक एक करके अपने साथियों को खोते चले जाओगे। ये एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जिसमें तुम्हें जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम पछतावे से नहीं भरना चाहते तो यहीं रुक जाओ और कुछ मत करो। जिसे सुनकर बाकी शिनोबिस कहते हैं कि अगर हम कुछ ना करेंगे तो हम बच जाएंगे क्या। जिस पे ओबिटो कहता है कि तुम्हें अब मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब एक सपने में जाने वाले हो। वहीं पर ये सब कुछ हाशिरामा सुन रहा होता है। हाशिरामा कहता है कि अगर तुम गेंजुत्सु में चले गए तो ये मौत से अलग नहीं होगा, और साथ ही थर्ड होकागे कहता है कि ये बड़ा झाड़ ओबिटो से ही जुड़ा हुआ है। ओबिटो कितना बड़ा झाटू है जो कि चाकरा सोख रहा है, हम अब लापरवाही नहीं कर सकते। इसके बाद थर्ड होकागे को आवाज आती है कि ऐसे कमजोरी भरे शब्द आप पर जमते नहीं है सारुतोबी सेंसे। और फिर हम देखते हैं कि हमारा लॉर्ड नागराज वहां पर आ जाता है और उसे देखकर थर्ड होकागे कहता है कि तुम लेट हो, 5 कागे का क्या हुआ, तो लॉर्ड ओरोचिमारू कहता है कि मैंने उन्हें ठीक कर दिया था, अगर वो आपस में नहीं लड़े तो वो यहाँ पहुंचने वाले होंगे। इसके बाद सुइगेत्सु जोगो और सास्के को देख के कहता है कि माफ करना, मुझे देर हो गई जोगो सास्के। वहीं दूसरी तरफ सास्के को कारिन भी देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा थर की कंडीशन में होती है। इसके बाद सुइगेत्सु उस झाड़ को देख के कहता है कि ये तो लॉर्ड ओरोचिमारू के झाड़ से भी बड़ा है, मतलब करीब से ये और भी बड़ा दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ कितना वक्त लगेगा आखिर इसे काटने में। जिस पे कारिन कहती है कि किसे परवाह है, अभी जो जरूरी है वो है सास्के को गले लगाना। मतलब हद है, पूरी दुनिया के लौड़े लगे पड़े हैं और इसको सास्के का लेना है। फिर सुइगेत्सु कहता है कि तुम्हारा मतलब है अलाइड फोर्सेस शिनोबिस को ठीक करना है ना, जिस पे कारिन कहती है कि हाँ मुझे पता है। इसके बाद लॉर्ड ओरोचिमारू सास्के को देख के कहता है लगता है इसने केला खा रखा है। इसके बाद हाशिरामा उस झाड़ को देख के कहता है कि जब वो फूल खिलेगा तो इन्फिनिट सुकुयुमी पूरा हो जाएगा, यही मादरा ने बोला था, और अब इतने शिनोबिस का चाकरा लेने के बाद ये खिल क्यों नहीं रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाशिरामा का क्लोन अपनी गर्लफ्रेंड मदारा से लड़ रहा होता है और कहता है कि तो ये कब खिलेगा, तो हाशिरामा का बॉयफ्रेंड कहता है कि 8 और 9 टेल्स अभी भी जिंदा हैं। इसे सुन हाशिरामा सोचता है कि इसका मतलब तो ये है कि 8 और 9 टेल्स का चाकरा जरूरी है जुत्सु को पूरा करने के लिए। तो मदारा कहता है कि पर फिर भी इनके चाकरा के थोड़े हिस्से से भी काम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कि ये खिलेगा नहीं, बल्कि असल बात यह है कि इसे कितना वक्त लगेगा खिलने में। मुझे लगता है कि लगभग 15 मिनट में ये हो जाएगा। जिसे सुन हाशिरामा कहता है कि 15 मिनट, तुम तो 10 सेकंड भी नहीं चलते। उस वक्त में मैं ओबिटो को रोक कर जगह बदल लूंगा तुम्हारी सेज पावर का इस्तेमाल करके। फिर हाशिरामा कहता है कि जो भी मैंने सुना वो अलाइड फोर्सेस का हौसला तोड़ देगा। इसके बाद हाशिरामा कहता है कि यहाँ कोई यामाना का क्लैन से है क्या, जिस पे इनो कहती है कि हाँ तुम। जिसे देखकर हाशिरामा कहता है कि एक लड़की ये किचन से बाहर क्या कर रही है, क्या तुम माइंड ट्रांसफर जुत्सु कर सकती हो। जिसके जवाब में इनो कहती है कि जी सर। गुड, प्लीज मुझे सबके साथ लिंक करो, ऐसा कुछ है जो मुझे उस दरख्त के बारे में सबको बताना है और इन्फिनिट सुकुयुमी के बारे में भी। इसके बाद इनो हाशिरामा को सबसे कनेक्ट कर देती है और ये कनेक्शन हमारी 106 यानी कि बड़े वालों तक भी पहुंच जाता है। तो वो कहती है कि ये एहसास। फिर हाशिरामा कहता है कि ये तुम हो सुनाडे, ये सब कुछ वो उड़ने वाला
बाद झाटू सुचिकागे भी सुन रहा होता है और कहता है कि आपकी आवाज भूलना नामुमकिन है लॉर्ड हाशिरामा। ये सब कुछ देखने के बाद इनो कहती है कि इसका मतलब है 5 कागे काफी करीब हैं, इससे वो सब मेजुत्सु की रेंज में आ गए हैं। जिसके बाद हाशिरामा कहता है कि ठीक है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, मुझे कुछ बातें बतानी है तुम पांचों और सब लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबिटो कहता है कि मैं इसमें अपना थोड़ा और डाल देता हूँ, मेरा मतलब चाकरा, क्योंकि इसे खिलने में काफी समय लगेगा। इसके बाद बाकी सारे शिनोबी कहते हैं कि तो क्या हम बस इस झाड़ का खाना है, क्या यही शिनोबी है, फिर कैसे हम इससे लड़ेंगे, अगर सिर्फ 5 मिनट बचे हैं तो ये पागलपन होगा, हम उसके करीब भी नहीं जा सकते हैं। तो हाशिरामा कहता है कि बिना कुछ करे भी हमारा यही हाल होगा, हमें इस झाड़ को काटना होगा या फिर ये सब करने वाले झाड़ू को बचे हुए वक्त में हराना होगा। ये सुनकर बाकी सारे शिनोबीज की टाइमिंग कम हो जाती है। तो हाशिरामा कहता है कि मैंने कहा ना उम्मीद मत हो, तुम सबका वक्त आएगा। जिसे सुनकर बाकी शिनोबीज कहते हैं कि आप एक रीएनिमेटेड इंसान हैं जो पास्ट से वापस आए हैं, तो आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा है, हम अब भी जिंदा हैं, ये सब खत्म हो चुका है, अगर इसका अंत ऐसे ही होना था तो हम इसे शुरू ही नहीं करते। जिसके जवाब में ओबिटो कहता है कि ठीक है, बस ऐसे ही बोलते रहो और तुम किसी काम के नहीं रहोगे, मैं तुमको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ कोई पछतावा नहीं होगा और तुम सब गे बन जाओगे। फिर ओबिटो नारुतो की तरफ देखता है और नारुतो ऐसी पोजीशन में होता है जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ डाल दिया हो, मतलब जैसे कि लीव विलेज हिडन फिंगर जुत्सु 1000 इयर्स ऑफ डेथ थरकी कहीं के, मैं सही बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सासके अपना झाट भर का सुसेनो लेके टेंटेल के मतलब टेंटिकल को काट के आगे चला जाता है और कहता है कि नारुतो क्या तुम्हारा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, अब मेरी बारी है। इसके बाद इनो कहती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ, ये तो नारुतो का है, मेरा मतलब नारुतो की फीलिंग है जो मेरे जुत्सु से आ रही है। इसके बाद हम नारुतो के बचपन की यादें देखते हैं जब उसका बॉयफ्रेंड मैं मतलब सासके उचिया उसे छोड़ के जा रहा होता है, तो नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। इसके बाद साकुरा कहती है कि उसकी यादें दिख रही हैं, बहन की लौड़ी, जब बचपन में वो तेरे सामने रोया करता था तब तो तुझे कुछ नहीं दिखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो निंजा एकेडमी के सामने झूला झूल रहा होता है और बाकी शिनोबीज भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर नारुतो की वो वाली मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं जब हाशिरामा और मदारा के स्टैचूज के ऊपर सासके और नारुतो लड़े थे, और साथ ही नारुतो की वो मेमोरी भी दिखाई जाती है जब नारुतो ने ठरकी बाबा के साथ ट्रेनिंग की थी। फिर हमें जिराया सेंसे की कब्र भी दिखाई जाती है। फिर नारुतो कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं खोना और ना ही ये सोचना है कि काश ये मेरे पास होता, जो भी हमने अब तक किया है मैं उसे पानी में जाने नहीं दूंगा। इसके बाद मिनाटो भी अपना नारुतो को दे देता है, मेरा मतलब डार्क 90। तो कुरामा कहता है कि माफ करना ज्यादा चाकरा लेने के लिए। डार्क कुरामा कहता है कि कोई बात नहीं। मिनाटो सोचता है कि नारुतो हमें तुम पर भरोसा है। फिर नारुतो कहता है कि तुम जानते हो ना, सिर्फ से जुत्सु ही इस पे काम करेगा। तो सासके कहता है कि मुझे अपने जैसा मत समझो। इसके बाद जोगो के अंदर से वो कर्स मार्क सुसेनो की पूरी बॉडी के ऊपर फैलने लग जाता है, जिसे देखकर सुइगित्सु कहता है कि देखो कारिन, ये तो सासके का कर्स मार्क पैटर्न है, पर कर्स मार्क से तो इसकी ताकत चली जाती है ना। तो लॉर्ड ओरोचिमारू कहता है कि सेज पावर जोगो के कर्स मार्क से आ रहा है, और सासके के ऊपर जो पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो जोगो के कर्स मार्क से ही किया था, तो उसने तुरंत कर्स मार्क हासिल कर लिया था। तो ये हैरानी की बात नहीं कि सासके के सुसेनो ने जोगो के चाकरा को अच्छे से अपना लिया है। दूसरे शब्दों में तुम इसे कह सकते हो कि ये एक सेज जुत्सु सुसेनो है, जिसे देखकर उचिहा का आशिक कहता है कि सासके उचिहा ये भी वैसी ही ताकत दिखा रहा है जैसी ताकत मदारा ने दिखाई थी। फिर कारिन कहती है कि शायद मुझे भी वहाँ जाना चाहिए अपने आशिक के पास। तो सुइगित्सु कहता है कि बहन की लौड़ी, एक तो तू निकम्मी, ऊपर से फिर वहाँ जाके मारी जाएगी तू। तो कारिन को गुस्सा आ जाता है और सुइगित्सु को कुत्ता कह के वो मारती है, लेकिन वो सिर्फ वाटर क्लोन होता है। फिर लॉर्ड नागराज सोचता है कि और सासके, इन दोनों के अलावा तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी ताकत मेरे सारे एक्सपेरिमेंट जैसी नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी भर की रिसर्च और जितना डेटा मैंने जमा किया है, मेरा दिमाग कह रहा है कि एक दिन तुम ऐसे शिनोबी बनोगे जो कि मदारा उचिहा को भी पीछे छोड़ देगा। इसके बाद उचिहा का आशिक कहता है कि और नारुतो उजुमाकी, तुमने मेरे भाई की याद दिला दी, वो एक पागल बच्चे थे जो अपने सपनों के बारे में सोचते थे, और अब सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं और तुम पर निर्भर हैं। इसे देखकर ओबिटो कहता है कि अब तुम्हें एड्स हो चुका है, अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है, ना तो अब तुम दोनों का कोई फ्यूचर बचा है और ना ही तुम दोनों कुछ कर सकते हो। जिसे देख बाकी शिनोबिस कहते हैं कि वो दोनों सच में लड़ने के लिए चले गए हैं। हाँ, तो फिर हम सबको क्या करना चाहिए? जब 5 कागे यहाँ आ जाएंगे तो हम उनसे ही पूछ लेंगे। इसके बाद हाशिरामा को फ्लैशबैक आता है कि मदारा ने कहा था कि क्या ये सही रहेगा, मैं हमारी आगे की लड़ाई देख रहा हूँ, तब तक मैं अपना असली सपना हासिल कर लूंगा। जिस पे हाशिरामा ने कहा था कि तुम्हारा असली सपना क्या है? मुझे लगा था कि विलेज बनाना ही हम दोनों का सब कुछ है। ये सारी बातें शिनोबीज भी देख रहे होते हैं और एक शिनोबी कहता है कि ये तो लॉर्ड फर्स्ट की यादें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 कागे समिट हो रही होती है, जिसके बाद हाशिरामा सबसे कहता है कि मुझे खुशी है कि हम
5 नेशंस के पहले कागे के साथ 5 कागे सबमिट कर पाए। इस बात ने मुझे खुशी से भर दिया है। इसके बाद हाशिरामा अपना सर बेंच पे रख देता है तो तोबिरामा कहता है कि आप होकागे हैं जो लैंड ऑफ फायर के हिडन लीफ को दर्शा रहे हैं। आप जैसे इंसान को जरूरत नहीं है कि वो दूसरे कागे के सामने अपना सर झुकाए। जिस पे हाशिरामा कहता है कि पर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद हिडन मिस्ट का होकागे कहता है कि लॉर्ड होकागे अपना सर उठाओ, इससे तुम विलेज लीडर नहीं लगोगे। और सुचिकागे कहता है कि मैं सच में यहाँ लॉर्ड होकागे के एग्रीमेंट साइन करने आया हूँ, पर मैं कुछ भी फोकट में नहीं करने वाला। और एक और होकागे कहता है कि अगर तुम इतनी इज्जत दोगे तो हमें तुम पर शक होगा। इसके बाद काज़ेकागे भी कहता है कि टेल्ड बीस्ट को बांटना जो लॉर्ड होकागे ने जमा किए हैं ये एक एग्रीमेंट की कंडीशन पर होगा। ये बस एक सौदा है, इसमें भावुक होने की कोई चीज नहीं है। तो तोबिरामा कहता है कि बिल्कुल हम टेल्ड बीस्ट को उनकी ताकत के हिसाब से बांटेंगे, लेकिन आप लोगों को इसकी एक कीमत देनी होगी। जिस पे हाशिरामा कहता है कि क्या ये फ्री में नहीं है। तो तोबिरामा कहता है कि चुप हो जाएं आप। इसके बाद 106 के 5 कागेज में से वो हॉट लेडी कहती है कि ये सबसे पहली समिट है। तो सुचिकागे कहता है कि हाँ, और यहीं से झगड़े की चिंगारी उठी थी। फिर काज़ेकागी कहता है कि हमारे विलेज में एक मंदिर के पुजारी ने बहुत पहले एक टेल्ड बीस्ट को सील किया था। क्योंकि हमारे पास एक है तो हमें दूसरा नहीं चाहिए, बल्कि हम एक समझौता चाहते हैं साथ में जुड़ने का। हमारा नेशन पूरी तरह से सैंड में ढका हुआ है, इस वजह से हम लीफ विलेज से जुड़ना चाहते हैं ताकि वो कुछ लैंड हमें दे सके टेल्ड बीस्ट के बदले। और दूसरे नेशंस जितने में वो टेल्ड बीस्ट खरीदेंगे उनका 30% हमें देना होगा। जिस पे एक बंदा कहता है कि पंगा मत लो काज़ेकागे, और दूसरा होकागी कहता है कि तुम अपनी हद पर रहो लॉर्ड काज़ेकागे। जिस पे काज़ेकागे कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा जब तक तुम सब शर्तें नहीं मान लेते। मेरा एक रेगिस्तान से भरा हुआ नेशन है, बिना किसी दिक्कत के अपने विलेज के टेल्ड बीस्ट का पूरा फायदा उठाना, वो भी चारों ग्रेट नेशंस के खिलाफ, ये नेचुरल होगा। हम 4 नेशन जुड़कर लैंड ऑफ विंड को हरा सकते हैं। इसके बाद हाशिरामा कहता है कि ये सच है कि हम पास्ट में कभी एक साथ नहीं थे, पर हम सबने वही किया जो हमारे क्लैंस की रक्षा के लिए सही था। उस वक्त शायद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। आज अगर हम 5 नेशंस एक साथ बैठे हैं तो मैं कह नहीं सकता कि ये कब तक रहेगा, पर हम इसे जारी भी रख सकते हैं। पर मेरा यहाँ एक सपना है, एक ऐसा दिन आएगा जब शिनोबीज एक साथ जुड़ जाएंगे और झगड़ों को छोड़कर एक दिल से एक दूसरे की मदद करेंगे। यही मेरा फ्यूचर का सपना है। मैं तुम सबको आज उस सपने की तरफ पहला कदम उठाने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज 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 मैं तुम सबसे भीख मांगता हूँ, मेरे सारे प्यारे साथियों, यही समय है सारे दर्द, तकलीफ और नफरत को खत्म करने का जो हम शिनोबीज ने सहा है, उस सबको हमारे सपने में बदलने का। तो चलो मेरा साथ दो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, या चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।